हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडम। सो आज हम लोग देखने वाले हैं न्यूमेरिकल विच इज बेस्ड ऑन थर्मोडायनेमिक्स, वेयर वी हैव बीन गिवन कि कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ वर्क द प्रोसेस of initial pressure and volume are 15 bar and 15 meter cube and the final volume is 25 meter cube. The flow is non-flow reversible with the process is non-flow reversible with the pressure is constant. So if the pressure is constant, हमें निकालना है कि what is the work with the initial pressures and the both the volumes are given कि after the expansion and before the expansion. So अगर pressure constant है तो it is very easy to calculate work, as we know कि work is nothing but integral P dV. So for V1 to V2 अगर आप इसे integrate करोगे तो it will be P into V2 minus V1, which will be 15 into 25 minus 15, it will be 150 into 10 raised to power 5, because the 15 is in bar. So bar का जो unit होता है that will be 15 into 10 raised to power 5 Pascal, and this is in the joule, and 1 joule is nothing but 1 Pascal into 1 meter cube. ये आपको ध्यान में रखना है. So that is why 150 into 10 raised to power 5 joule, which is 15,000 किलो जूल. सो ये आपका हो गया व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट. नेक्स्ट, व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट, आपको पता ही है कि व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट द वर्क डन इज नथिंग बट जीरो, बिकॉज आइसोचोरिक प्रोसेस में जो आपका एरिया अंडर द कर्व है वो जीरो हो जाएगा अगर आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है तो. नेक्स्ट इज द व्हेन पीवी टू द पावर एन इज कांस्टेंट वेयर एन इज इक्वल टू 1.3. सो ऐसे प्रोसेस में आपको पता होता है कि अगर पीवी टू द पावर एन किसी भी प्रोसेस का लाइक इक्वेशन है, सो वी हैव वर्क एज इंटीग्रल अगेन पी डी वी. आप पी को रख सकते हैं के बाई वी टू द पावर एन, एंड देन इंटीग्रेट करके आपके पास एक फॉर्मूला बनता है विच इज पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू डिवाइडेड बाय एन माइनस वन. सो आप इंटीग्रेशन करके भी आप ये फॉर्मूला निकाल सकते हो, आपके पास यही आंसर आने वाला है. सो पी वन वी वन के लिए आपको लाइक पी वन तो दिया गया लेकिन पी टू नहीं दिया ना. सो आपको पी टू लाइक निकालना पड़ेगा. सो पी टू निकालने के लिए अगर आप यूज कर सकते हैं कि पी वी टू द पावर 1.3 इज इक्वल टू पी वी टू द पावर 1.3, जो कि क्वेश्चन में दिया गया. अगर आप लाइक इसका यूज करोगे तो पी वन वी वन, पी टू वी टू, देन पी टू विल बी पी वन इंटू वी वन बाई वी टू टू द पावर 1.3, which is nothing but 15 into 15 by 25 to the power 1.3, which is equal to 7.72 bar. So आपके पास आएगा 7.72 into V1 is 15 minus the P1 is the 15 and the volume is also 15. So 15 into 15, like this is in the meter cube and this is in the bar, into 10 raised to power 5 minus P2 is nothing but 7.72 into 10 raised to power 5 into 25 divided by 1.3 minus 1. So ये आपके पास आएगा 10,666 किलो जूल, जो कि कम है एज कम्पेयर टू कांस्टेंट प्रेशर, जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा. और अगर आप वही फोर्थ में लाइक आंसर निकालना चाहोगे वेयर पी वी टू द पावर गामा इज कांस्टेंट, गामा इज 1.4, तो सिमिलर ही आपका प्रोसेस होगा, जस्ट यहाँ पे एन की जगह गामा आ जाएगा. सो अगर आप गामा के लिए कैलकुलेट करते हैं तो आपको अगेन प्रेशर फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा. यहाँ पे 1.3 की जगह 1.4 आएगा. सो आपका प्रेशर जो आएगा दैट विल बी 7.336. सो आपका इस केस में P2 जो आएगा वो 7.336 आएगा. एंड अगेन आप इसे फॉर्मूले में पुट कर सकते हो विथ गामा की गामा माइनस वन एंड P1 वन. नया P1 वन आपका 15 ही रहेगा और P2 आपका क्या हो जाएगा 7.336, और गामा आपका एन आपका हो जाएगा 1.4 जो कि गामा की वैल्यू. सो आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी 10,400 किलो जूल, जो कि अगेन कम है एज कम्पेयर टू 1.3 गामा. So this is how you can calculate this the answer of this question. Thank you.